नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। हमारा क्वेश्चन है, क्या निर्वाचक मंडल के अपूर्ण रहने पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। नोट: 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री क्रमानुसार और कार्यकाल। तो मैं इसमें क्रमानुसार प्रधानमंत्री बताती हूँ। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन है, राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, तो फिर सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
वे हैं मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। संसद संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा तथा निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। क्वेश्चन है, वह जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है, कौन है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा सदस्य संख्या, राज्य या संघ शासित प्रदेश और सदस्य संख्या: आंध्र प्रदेश में 11, असम में 7, छत्तीसगढ़ में 5, गुजरात में 11, हिमाचल प्रदेश में 3 और झारखंड में 6 सदस्य संख्या है। अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4 और कर्नाटक में 12 सदस्य संख्या है। केरल में 9, महाराष्ट्र में 19, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, मध्य प्रदेश में 11 सदस्य संख्या है। मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 सदस्य संख्या है। पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16 और उत्तराखंड में 3 और तेलंगाना में 7 सदस्य संख्या है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं। अनुच्छेद 89(2) के अनुसार वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह हैं। ये क्या है, ये बदलते रहते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो करंट का क्वेश्चन है जिसे आप देखते रहें। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि नंबर 1, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता तो पद रिक्त कर देगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियां: राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक
वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 + 2 आंग्ल भारतीय 126वां संशोधनों के अधीन संशोधन प्रस्तावित अर्थात निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हैं। लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व न होने पर राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। नोट: 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 आंग्ल भारतीय सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नोट: 126वां संविधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों के अधीन आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन का प्रावधान निरस्त करना प्रस्तावित है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। विधेयक के प्रकार: टाइप्स ऑफ बिल: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक। वित्तीय विधेयक 2 प्रकार का होता है: वित्तीय विधेयक प्रथम और वित्तीय विधेयक द्वितीय। विशेष विधेयक संविधान संशोधन विधेयक: इसमें राज्यों की सहमति आवश्यक है, संघीय और गैर संघीय। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। हमारा क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति को किस समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 अर्थात 55 सदस्य होता है। इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।